हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं करंट अफेयर्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो आपकी अतुल माहेश्वरी की क्लासेस हैं वो डेली चल रही हैं। तो आप लोग जो है अपनी अतुल माहेश्वरी की तैयारी अगर बिल्कुल एकदम फ्री में करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चाहे आप लोग 9th में होंगे, 10th में होंगे, 11 12 किसी भी क्लास की तैयारी कर रहे होंगे तो आप लोग जो है अतुल माहेश्वरी की पूरा प्रिपरेशन फ्री में करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं करंट अफेयर जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप 9th में रहेंगे, 10th में, 11 12 सभी के एग्जाम में ये पूछा जाता है अतुल माहेश्वरी के। तो चलिए देखते हैं जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है आज का, 2025 यूएस ओपन बैडमिंटन एकल खिताब किसने जीता। तो 2025 में यूएस ओपन बैडमिंटन एकल खिताब किसने जीता था। तो आयुष शेट्टी ने जीता था। कौन जीता था? आयुष शेट्टी। आगे है, 1 जुलाई 2025 को भारत का पहला पूरी तरह से लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ खुला है। तो कहाँ खुला है? फाजिल्का जिला। कहाँ पे जो है? पंजाब में है। आगे है, 1 जुलाई 2025 को किसे न्यूयॉर्क सिटी सम्मान मिला है। तो न्यूयॉर्क सिटी सम्मान किसे मिला है 1 जुलाई 2025 को? तो राधानाथ स्वामी को मिला था। किसको मिला था? राधानाथ स्वामी। आगे बढ़ते हैं। आगे है, फार्मूला वन ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है। तो फार्मूला वन ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? लैडो नॉरिस ने जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, 1 जुलाई 2025 को कौन है जो एल्ब्रस एल्ब्रस पर्वत पर चढ़ने वाला पर्वतारोही बन गया है। यानी कि 1 जुलाई 2025 को कौन एल्ब्रस पर्वत पर चढ़ने वाला पर्वतारोही बन गया है। तो तेगबीर सिंह है। कौन है? तेगबीर सिंह है। आप लोग याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। तो पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। तो लद्दाख में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, 1 जुलाई 2025 को किसने वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में रेल वन, यहाँ पे रेल वन होगा, रेल वन लिखा है, रेल वन कर लेना है आप लोग को। रेल वन ऐप लॉन्च किया है। तो रेल वन ऐप कौन लॉन्च किया है? तो अश्विनी वैष्णव। तो अश्विनी वैष्णव है, उन्होंने क्या किया है 1 जुलाई 2025 को वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में रेल वन ऐप लॉन्च किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, 2 जुलाई 2025 को दिव्यांशु भौमिक ने 20वीं एशियाई युवा चैंपियनशिप की अंडर 15 कैटेगरी की बालिका एकल में कौन सा पदक जीता है। तो कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। आगे है, 2 जुलाई 2025 को शंघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है। तो 2 जुलाई 2025 को शंघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है। तो चिंगदाओ चीन में हुई है। कहाँ पे? चीन में। आगे है, 2 जुलाई 2025 को प्रोजेक्ट 171 स्टील फ्रिगेट का दूसरा जहाज उदयगिरी भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल हुआ है। तो मुंबई में शामिल हुआ है। कहाँ शामिल हुआ है? याद रखना, मुंबई में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, 2 जुलाई 2025 को राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है। तो 2 जुलाई 2025 को राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का जो नाम है वो बदलकर किसके नाम पर रख दिया गया है? जो रखा गया है किसके नाम पर? सावित्रीबाई फूले। तो जो सावित्रीबाई फूले थी उनके नाम पर रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। नासा ने किसे अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन मिशन सौंपा है। तो यहाँ पे सौंपा कर लेना है, यहाँ पे लिखने में टाइपिंग में गलत हो गया है तो सौंपा कर लेना आप लोग, ये सौंपा रहेगा। तो नासा ने किसे अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन मिशन सौंपा है। तो अनिल मेनन को। किसको सौंपा है? तो अनिल मेनन को, याद रखना। अगर आप सभी अपना जो है अतुल माहेश्वरी की तैयारी पूरा जीरो लेवल से करना चाहते हैं तो आप लोग जो है हमारे चैनल स्टूडेंट लाइफ चेंजर बाय VK बुक, जिस पर अभी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग इस चैनल को क्या कर सकते हैं? सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप लोग इंग्लिश सेकंड की तैयारी करना चाहते हैं, यानी कि जो आपकी ग्रामर है, ग्रामर की अगर तैयारी करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से हमारे सेकंड चैनल को क्या कर लेना? सब्सक्राइब कर लेना, जहाँ पे आपकी जो है ग्रामर की पूरी क्लासेस चल रही हैं। तो ग्रामर से आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 10 क्वेश्चन। अगर आप लोग ग्रामर की तैयारी पूरा करके जाते हैं तो 100% है कि आप 10 क्वेश्चन करके आओगे। तो इसलिए जो है हमारा सेकंड चैनल पर आप लोग का पूरा सिलेबस चलाया जा रहा है, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पे आप लोग इंग्लिश की जो है पूरा प्रिपरेशन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 जुलाई 2025 को 3 जुलाई
2003 सॉरी यहाँ पे रुको 3 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू की है? तो यहाँ पे कहा गया है कि 3 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू की है? तो कौन शुरू किया है? बिहार वाले शुरू किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है किस देश ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो किस देश ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो श्रीलंका जो है हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 3 जुलाई 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की है? तो गुजरात। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 3 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार मिला है? कौन सा सम्मान? ऑर्डर ऑफ द स्टार यानी कि मिला है तो घाना। ठीक है, घाना में मिला है। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार मिला है? तो घाना मिला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 3 जुलाई 2025 को देश की सबसे लंबी रेल सुरंग यानी कि 14.58 किलोमीटर का निर्माण किस राज्य में पूरा हुआ है? तो उत्तराखंड में। किस राज्य में? उत्तराखंड में पूरा हुआ है। 3 जुलाई 2025 को देश की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण किस राज्य में पूरा हुआ? तो उत्तराखंड। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है राष्ट्रमंडल शांति राजदूत किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया? सुकन्या सोनोवाल को। किसे चुना गया है? सुकन्या सोनोवाल को। आप लोग याद रखना। आगे है अगला क्वेश्चन, पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो श्रीनगर में। कहाँ आयोजित हुआ है? तो श्रीनगर में। आप लोग याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो आस्था पुनिया। कौन बना है? आस्था पुनिया। याद रखना आप सभी, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 जुलाई 2025 को किस शहर में क्यूटी कोड के साथ भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना शुरू की गई है? तो इंदौर। याद रखना कहाँ पे शुरू किया गया है? तो इंदौर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 जुलाई 2025 को विश्व बैंक ने किस देश को विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देशों में शामिल किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेना, यहाँ पे रहेगा जाग्रेब। क्या रहेगा? जाग्रेब। लिख लेना आप लोग, जाग्रेब। क्या रहेगा? जाग्रेब रहेगा। तो जाग्रेब सुपर यूनाइटेड रैपिड चेस खिताब किसने जीता है? तो जाग्रेब सुपर, इसको इरेज कर लेना, जाग्रेब सुपर यूनाइटेड रैपिड चेस खिताब किसने जीता है? तो डी गुकेश ने जीता है। आप लोग याद रखना कौन जीता है? डी गुकेश। ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 जुलाई 2025 को मशरक गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला मशरक हो जाएगा, यहाँ पे मशरक लिखा है। मशरक गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला किस देश का पहला बैंक बन गया है? पहला बैंक बन गया है तो यूएई को आप लोग कमेंट करके बताना ये कौन सा देश है। इसका पूरा नाम आप लोग को कमेंट करके बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है भारत में पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी किसे मिली है? तो किसे मिली है? अनंत टेक को मिली है। किसे? अनंत टेक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ आरंभ हुआ है? तो पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ आरंभ हुआ है? तो हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में। ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 जुलाई 2025 को किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी की टू द सिटी सम्मान प्रदान किया है? मोदी को की टू द सिटी सम्मान प्रदान किया है। तो कहाँ पे? अर्जेंटीना जो है, अर्जेंटीना देश। तो किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को की टू द सिटी या सम्मान प्रदान किया है? तो अर्जेंटीना वाले। आगे बढ़ते हैं। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार कौन बन गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट जो होता है उसमें तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताना है। तो स्मृति मानधना हो जाएगा। कौन हो जाएगा? स्मृति मानधना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 6 जुलाई 2025 को कौन न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनबीडी
न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसी का यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म एनवीडी में 10वां एवं 11वां सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर कोलंबिया तथा उज, उज, सॉरी यहाँ पे उज्बेकिस्तान हो जाएगा, कोलंबिया तथा उज्बेकिस्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पे मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो साइमा वाजेद को दिया गया है। किसको दिया गया है? साइमा वाजेद। साइमा रहेगा यहाँ पे बीच में, ये नहीं रहेगा, इसको इरेज कर लेना, साइमा वजेद रहेगा। क्या रहेगा? साइमा वजेद। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 7 जुलाई 2025 को हरविंदर सिंह ने एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की रिकर्व ओपन श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। आगे है 7 जुलाई 2025 को 10.2 सेकंड से कम समय में 100 मीटर दौड़ने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो कौन बन गए हैं? अनिमेश कुजर। कौन बने हैं? अनिमेश कुजर। आप लोग याद रखना, अनिमेश कुजूर होगा शायद, इनका नाम है कुजूर, अनिमेश कुजूर। अनिमेश कुजूर याद रखना आप सभी, अनिमेश कुजूर हो जाएगा यहाँ पे, थोड़ा सही कर लेना। आगे है किस देश के माउंट सिनमोइडको, यहाँ पे नाम थोड़ा सा ये गलत है, तो यहाँ पे इसको कर लेना सिनमो एडके है, सिनमो एडेके ये नाम रहेगा यहाँ पे। तो किस देश के माउंट सिनमो एडेके ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो सिनमो एडेके रहेगा यहाँ पे, थोड़ा सा गलत हो गया है। तो किस देश के माउंट सिनमो एडके जो है ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? किस देश के माउंट सिनमो एडेके ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? जापान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 7 जुलाई 2025 को 7 जुलाई 2025 को चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे पहला राज्य के बारे में बताना है। तो कौन सा पहला राज्य है? हिमाचल प्रदेश। याद रखना कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 जुलाई 2025 को नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का पहला संस्करण जीता है? तो 86.18 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 7 जुलाई 2025 को जेनिफर गोलार्गम साइमन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सुरीनेम। क्या हो जाएगा? सुरीनाम। यहाँ पे सुरीनेम बोल रहे हैं, सुरीनाम है। तो 7 जुलाई 2025 को जेनिफर यहाँ पे हो जाएगा गेरलिंग्स। क्या हो जाएगा? गेरलिंग्स हो जाएगा यहाँ पे, गेरलिंग्स। गेरलिंग्स साइमन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो सुरीनाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 जुलाई 2025 को किसे हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए चुना गया है? तो दीपिका पादुकोण को चुना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 7 जुलाई 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना शुरू की है? तो राजस्थान वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने कब तक अपनी अर्थव्यवस्था को $32 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा है? तो 2047 तक। कब? 2047 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 जुलाई 2025 को 8 जुलाई 2025 को पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया है? तो ब्राजील हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है चर्चा में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा में। कौन से राज्य में? ओडिशा में। आगे है कॉन्फेशंस ऑफ ए शेक्सपियर एडिक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो बीएम रवि ने लिखा है। कौन लिखा है? बीएम रवि। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया है कि आईपीएल की मोस्ट वैल्यूएबल टीम कौन बनी है? तो आईपीएल की मोस्ट वैल्यूएबल टीम कौन बनी है? तो आरसीबी जो है यानी कि जो बेंगलुरु टीम है वो बनी है। आगे है एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी कहाँ बनेगी? तो एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी हरियाणा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 जुलाई 2025 को जापान कोस्ट गार्ड यानी जेसीजे का मतलब होता है कि जापान कोस्ट गार्ड का जहाज यहाँ पे इटसुकुशिमा यानी कि 8 जुलाई 2025 को जापान कोस्ट गार्ड का जहाज इटसुकुशिमा किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई पोर्ट पर। कौन से पोर्ट पर? चेन्नई पोर्ट यानी चेन्नई बंदरगाह पर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को पूरा अतुल माहेश्वरी की जो है हर सब्जेक्ट की तैयारी करना है
चाहे आपका रीजनिंग हो जाएगा, चाहे मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, या आप लोग का जो भी और हिस्ट्री आता है। तो इन सभी की तैयारी अगर आप लोग को फ्री में करना है तो आप लोग जो है हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तथा साथ ही साथ अगर इंग्लिश सेकंड की तैयारी आप लोग को पूरा करना है कि 10 के 10 नंबर यानी कि 10 के 10 क्वेश्चन आप लोग पूरा 100% करके आओगे, उसके लिए आप लोग को क्या करना है, हमारा जो सेकंड चैनल है, सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप लोग हमारा सेकंड चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जहाँ पे आप लोग जो इंग्लिश के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं 100% है कि आप लोग 10 के 10 क्वेश्चन पूरा करके आओगे। 10 नंबर इसमें कन्फर्म रहेगा कि आप लोग कर ले जाओगे। जितना मैं पढ़ाऊंगा वहाँ पे आपका सिलेबस चल रहा है उसी में से आएगा, तो 100% आप लोग अगर अपना इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं तो उस वाले चैनल से ज़रूर जुड़े। साथ ही साथ अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। आप लोग को वहाँ पे जो है पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दे दिया जाएगा, बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, ये वीडियो देखने के बाद आप लोग जो है पीडीएफ प्राप्त करने के बाद, फ्री पीडीएफ प्राप्त करने के बाद क्या कर सकते हैं, अपना रिवीजन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो रिवीजन कर सकते हैं। तो रिवीजन करने के लिए आपको पीडीएफ का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप लोग को क्या करना है, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ जो ज़रूरी सूचना होती है, यानी कोई भी आपका इंफॉर्मेशन आएगा या अतुल माहेश्वरी से रिलेटेड कोई भी सूचना है, तो आप लोग को वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।